यादवस्तं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरं स्थितः परिस्वज्यरुरोधोच्चैर्विसंज्ञः शोककर्षितः। भरत जी पुनः बेहोश हो गए। निषाद राज ने भरत को संभाला, शत्रुघ्न ने भरत को संभाला, गंगा जल से मुख धोया, होश में आए। गुरुदेव के सामने, माताओं के सामने, निषाद राज के सामने अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश सबको साक्षी मान करके, दिशाओं और दिशाओं के देवताओं को साक्षी मान करके गंगा जी के सन्मुख प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज से मैं भी भलकल वस्त्र धारण करूंगा, आज से मैं कंदमूल फल ही खाऊंगा, आज से मैं भी जटाजूट धारण करूंगा। राम गांव में नहीं रहते हैं, राम जंगल में रह रहे हैं, मैं भी गांव में नहीं रहूंगा, मैं भी गांव में नहीं रहूंगा। भ्रात्रा में क्वावशद रात्रौ कुसीता क्वच लक्ष्मण अश्वपच्छेने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुहशं समे और ततस्तु जल शेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरो तदा। ले गए महाराज, उस वृक्ष के नीचे दिखा दिया, उस वृक्ष के नीचे, इंगुदी वृक्ष के नीचे दिखाया कि यहां पर श्री सीताराम और लक्ष्मण शयन किए, श्री सीताराम शयन किए थे। ये कुश बिछा हुआ है और इसी इंगुदी वृक्ष की जड़ ही उनकी उपासना थी। आश्रय लेकर के प्रिया प्रियतम दोनों ने शयन किया है। नित्य युगल दंपत्ति ने विश्राम किया है रात्रि में। मैं उस आराध्य स्थल को संजो करके रखा हूं। यहां पर निषाद राज की उपासना, निषाद राज की त्याग, निषाद राज की राम भक्ति अत्यंत संस्मरणीय है। गर्मी का समय है, वैशाख का समय है, और वैशाख के समय में भरत और निषाद राज की भेंट हो रही है। अब आप कल्पना करें कितनी हवा बहती होगी, कितनी आंधी तूफान रहता होगा। एक एक तिनका नहीं उड़ा है, सबको रखा है। भैया भरत, ये राम यहां सोए थे, माता जी यहां सोई थी। कहा लक्ष्मण तो घूम करके पहरा दे रहे थे। आसे समुच्छलित हो गए। अच्छा, क्या खाए थे? गंगा जल राम ने पिया था। सीता जी, कहा उन्हीं के अवशिष्ट गंगा जल को माता सीता ने पी लिया था। कहा मेरा अनुज लक्ष्मण, कहा राम सीता के उच्छिष्ट प्रसाद को राम ने गंगा जल को पान किया था। साष्टांग प्रणिपात किया है। माता सीता की रेशमी साड़ी का एक ताग भी वहां दिखाई पड़ गया। ये मेरी मां की साड़ी के तंतु हैं। इतना सजो करके रखा है, इतना सजो करके। आज भरत ने देखा, भरत ने सुना, मनन किया, चिंतन किया। सभी देवताओं को, देवियों को साक्षी मान करके यही प्रतिज्ञा किया, अद्य प्रवृत्ति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। आज से मैं भी जमीन पर शयन करूंगा, कुछ तिनका पर ही मैं शयन करूंगा। फलमूला शनो नित्यम जटाचीराणि धारयन्। कंदमूल फल खा करके, जलपान करके, जटाचीर बलकल आदि धारण करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा राम के लिए।
जब तक राम नहीं आ जाते तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। नावशारुहुस्त्वन्ये प्लवैस्तैरुस्तथा परे अन्ये कुंभकटैस्तैरुरन्ये तैरुश्च बाहुभिः। 500 नाई थी, सबको नाव पर बिठा लिया। कितने लोगों को नाव पर बिठाया। कितने लोग तो बड़े बड़े घड़ा लेकर के पेट में आश्रय लेकर के गंगा नदी को पार कर रहे हैं। कितने वीर, कितने भक्त, राम भक्त तो छोटे छोटे घड़ों का आश्रय लेकर गंगा संतरण कर रहे हैं, और कितने तो अपने बाहुबल से गंगा को पार कर रहे हैं, और कितने तो भरत के साथ नाव पर विराजमान है। 500 नावें थी, प्रत्येक नाव परिपूर्ण थी, जगह नहीं था महाराज। सबके सब महाराज वशिष्ठ मत दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः संचचालासनात्तूर्णं शिष्यानर्घ्यमिति ब्रुवन्। अब यहां पर गंगा, श्रृंगबेरपुर की गंगा पार करके जब उस तट पर पहुंचे, कुछ दूर चलने के बाद उपरांत भरत और वशिष्ठ महाराज ने सारे नगरवासियों को वहीं पर रोक दिया। स्वयं गुरुदेव के साथ श्रीमान भरत जी महर्षि भरद्वाज जी की कुटिया में पधार रहे हैं। बोले भरद्वाज महाराज की, श्री प्रयागराज की जय जय, श्री सीताराम। भरद्वाज महर्षि के कुटिया में विराजमान हुए। जब भरत महाराज ने देखा, भरद्वाज जी ने तुरंत अपने आसन से उठ करके दौड़ करके आए, महर्षि वशिष्ठ के चरणों में झुक गए, पादर्घ आचमन दे करके उनका स्वागत किया और कहा, आज मैं धन्य हो गया। भरत जी महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणपात किया। भरद्वाज जी ने साफ वाणी में कहा, भरत जी मेरा मन आपके प्रति साफ नहीं है। अब बताओ, जो भरद्वाज महर्षि ऐसा कह सकते हैं तो निषाद राज ने पहले कह दिया तो कौन सा अपराध था। तो देखिए भाव यहां समझिए। थोड़ी देर के लिए एकाग्रता में हम प्रयागराज में विद्यमान हैं और भरद्वाज जी का आश्रम भी देख रहे हैं। इसी भरद्वाज आश्रम में जब महामुनि के साथ भरत का समागम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, तो भरद्वाज महाराज ने केवल एक शब्द कहा, मेरा मन आपके प्रति साफ नहीं है। हे महाराज, मन मेरा शुद्ध नहीं है। भरत जी रोने लगे, कहा मेरा जीवन बेकार हो गया महाराज, मेरा जन्म बेकार हो गया। सब लोग यही कह रहे हैं, निषाद ने यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, बहुत से लोगों से मैं सुन रहा हूं। हे महाराज, भरतम प्रत्युवाचेदम राघव स्नेह बंधना। समुच्छलित आंखों से, गदगद वाणी से आचार्य श्री के चरणों में निवेदन किया। वो वाणी कैसी है? राम प्रेम बंधना, राम स्नेह से बंधन, राम रूपी प्रेम में बंधी हुई है, प्रेम रज्जु से बंधी हुई जो वाणी है, स्नेहासिक्त जो वाणी है, भाव विह्वल, भाव विभोर, समर्पण रूपी जो भरत की वाणी है, आज उस वाणी को श्री भरद्वाज महर्षि के चरणों में समर्पण किया। हे महामुने, हे महामुने, मैं तो केवल राम भक्त हूं, मैं केवल रामदास हूं, मैं राम को मनाने के लिए जा रहा हूं। अगर इसमें कोई अपराध है
तो आप मुझे क्षमा करें। मुझको राज्य की कामना नहीं है, मुझको किसी वैभव की कामना नहीं है, मुझको तो केवल राम की कामना है, केवल राम की। भारद्वाज महाराज हंस पड़े। अस्त्रवर्षण करते हुए महर्षि भारद्वाज ने श्रीमान भरत जी को हृदय से लगा लिया। कहा, भरत, तुमसे यही आशा थी। इस कुटिया में प्रवेश करने के पहले हे भरत जी, मैंने आपको योग बल से जान लिया था कि तुम राम भक्त हो। ये तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने तुमसे कहा है। एवं मुक्तो भरद्वाजम भरतः प्रत्युवाच पर्यश्रुनयनो दुःखात् वाचा संसज्जमानया हतोस्मि यदि मामेवं भगवान् अपि मन्यते मत्तो न दोषमाशंके मैवं मामनुषाधि। अहं तु तं नरव्याघ्र मुपयातः प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्। हमने तो बहुत संक्षिप्त में अर्थ कर दिया था शीघ्रता में, इसलिए जाने चैतन्यमनस्थन्ते दृढ़ीकरणमस्विति अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन्। मैं आपको जान गया था। यहाँ पर प्रवेश करने के पहले, पहुंचने के पहले योग बल से, ध्यान मात्र से मैंने आपको पहचान लिया कि तुम राम भक्त हो। जाने च रामं धर्मज्ञं सशीतं सह लक्ष्मणं अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। हे भरत, आप पूछ रहे हो कि राम कहाँ है, सीता जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं? मैं उनको जान रहा हूं, धर्मज्ञ राम को जान रहा हूं। श्री सीता लक्ष्मण के साथ मैं धर्मज्ञ राम को जान रहा हूं। इस समय वो चित्रकूट में विराजमान है। स्वस्तु गंताशितं देशं, स्वस्तु आपका कल्याण हो, गंताशितं देशं तम चित्रकूट देशम तम गंतासि, तुम जाओ, सभी जाओ। वसाद्य सह मंत्री भी एतम में कुरु सुप्राज्ञ कामन कामार्थ को विदा। हे भरत जी, आप मंत्रियों के साथ, माताओं के साथ आप चित्रकूट जाएं, लेकिन आज की रात्रि प्रयाग में विश्राम करें। आज की रात्रि केवल आप प्रयाग में। लेकिन भरद्वाज महाराज अग्निशाला में गए। अग्निशाला में जाकर के भरद्वाज महाराज ने पहले आदेश दे दिया, जाओ अपने सबको बुला लाओ। सारी अयोध्या की प्रजा जो राम दर्शन कामना से चल रही थी, पहुंच रही थी, प्रयाग पहुंच चुकी थी, सबको जाकर के बुला लाए। भरत जी बुलाने के लिए गए और इधर भरद्वाज जी महाराज अपने यज्ञशाला में गए। अपनी यज्ञशाला में, अग्निशाला में जाकर के बढ़िया आचमन किया, पवित्र हुए और प्राणायाम किया। और प्राणायाम करके, आचमन करके समस्त देवताओं का आवाहन कर लिया। जय हो। किसका आवाहन किया? आहवये लोकपालांस त्रींस देवान शक्र पुरोगमान। कुबेर का आवाहन किया, इंद्र का आवाहन किया, अग्नि का आवाहन किया, पवन का आवाहन किया, लोकपालों का आवाहन किया। सभी देवताओं का, रिद्धि सिद्धि सबका आवाहन कर लिया। सब आ गए, हाथ जोड़ करके अग्निशाला के यज्ञशाला में पधार गए। हाथ जोड़ करके सब कह रहे हैं, हे महर्षि, आपने मेरा सुमिरन क्यों किया? कहा, मेरे पास राम भक्त आया हुआ है, किसी सम्राट का राजकुमार आया हुआ है, मेरे आराध्य का
भक्त है, उसकी सेवा करना है। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्, तत्र मे संविधीयताम्। श्रीमान भरद्वाज महाराज ने अनेकानेक भवन बढ़िया तैयार किया। अब महाराज घुड़साल बन गया, हाथीसाल बन गया, सेवक सेवकों के रहने का स्थान बन गया। बहुत सी दास दासियां सेवक उस महल में स्वयं विराजमान थे पूर्व की भांति। वशिष्ठ के लिए, सिद्धार्थ के लिए, जाबाल के लिए, वामदेव के लिए, सबके लिए अलग अलग बढ़िया दिव्य रहने का स्थान बना। भरत जी के लिए एक सुंदर महल का निर्माण हो गया। जब उस सुंदर महल आए, भरत ने देखा ये सुंदर महल, अभूतपूर्व महल को देखा। उस महल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले महल में प्रवेश करने के पहले दंडवत किया है, दंडवत किया है। दंडवत करके जैसे दंडवत करके राम सीता की भावना की है महल में, कि महल के मध्य भाग में, भैया महल के मध्य भाग में एक सुंदर सिंहासन है स्वर्ण का। उस स्वर्ण सिंहासन पर श्री सीताराम विराजमान है। लक्ष्मण जी छत्र चमर लेकर के विराजमान है। भरत ने एक कल्पना की और कल्पना करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवत बुद्धि पूर्वक, समर्पण पूर्वक श्रीमान भरत ने महल में प्रवेश किया। बहुत सी रिद्धि सिद्धियां, दास दासियां, नौकर चाकर भरत की सेवा में आ गए। पवन देवता सुख स्पर्श सुंदर मंद मंद बहती हुई सुगंधित वायु प्रवाहित करने लगे। भरत का मन प्रसन्न हो। अग्नि देवता अग्निशाला में, अग्नि देवता रसोई घर में बिल्कुल प्रज्वलित है। चाय बनाना हो, काफी बनाना हो, कुछ बनाना हो, दास दासियां, रिद्धि सिद्धियां अनेकों अनेकों रूप में, सेवक सेविकाओं के रूप में भरत की सेवा के लिए समाहित चित्त है। लेकिन जब भरत ने राम भावना के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक जब उस महल में प्रवेश किया और महल के मध्य भाग में बैठे, तो राम सिंहासन की कल्पना करके उसी सिंहासन के पास बैठ गए और कीर्तन करने लगे। रात्रि भर कीर्तन में, ध्यान में पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। संपत्ति चकई भरत चक मुनिया यस खिलवा, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनसार। संपत्ति को हाथ नहीं लगाया। याद रखो, इससे क्या शिक्षा मिल रही? किसी के महल में जाएं, राजा प्रजा कोई भी हो, तो इस धर्म बुद्धि से जाएं कि यह राम का महल है। अपने घर में रहें, यह राम का महल है, मेरे ठाकुर का महल है, इसमें मेरे ठाकुर विराजमान है। आप रसोई बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ये भाव रख करके बनावें, मैं अपने ठाकुर के भोग लगाने के लिए रसोई तैयार कर रहा हूं, अपने ठाकुर के लिए रसोई सिद्ध कर रही हूं। जब ये भाव लेकर के समर्पण पूर्वक आप रसोई तैयार करेंगे, तो सिद्ध प्रसाद में मिष्ठान कुछ और होगा, उसकी सुगंध कुछ और होगी, मिठास कुछ और होगी। तत्र प्रवच्छ भरतम भरद्वाजो महामुनि, विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघवो। 8 श्लोकों में
माताओं का परिचय दिया है भरत ने। महाराज के पूछने पर प्रातः काल की मंगल में बेला हो गई, संध्या वंदन कर रहे हैं। भरद्वाज से आदेश लेकर के आज चलने के लिए तैयार हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, आज महामुनि के चरणों में राम का ध्यान करते हुए भरत के साथ, भरत की समग्र सभा के साथ, अवधवासी के साथ हमारा भी मन भरद्वाज की कुटिया में निवास करने को कह रहा है। तो आज की कथा भरद्वाज के आश्रम में विश्राम करती है और कल की मंगलमय वेला में अंतिम कथा अयोध्या कांड की पूर्णता प्राप्त होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए प्रेम से राम की ओर चले प्रेम से सभी लोग कीर्तन करेंगे बढ़िया प्रेम से। राघो तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन देहो। तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन। ओ तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन देहो। तड़पत देहो। सांवरी सूरति मोहन मूरति, सांवली सूरति मूरति, सांवली सूरति मोहन मूरति, सांवली सूरति मूरति। मधुर मधुर मुस्कान, राम कब दर्शन देहो। मधुर जय हो। राम कब दर्शन देहो। तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन देहो। तड़पत मेरो देहो। कुटिला अलग लटकत मुख ऊपर, कुटिला अलग कुटिला अलग लटकत मुख ऊपर, कुटिला अलग कुंडल झलकत कान, राम कब दर्शन देहो। कुंडल झलकत कान, कब देहो। तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन देहो। तड़पत मेरो प्राण, राम कब देहो। पियर पीतांबर उर्बन माला, पियर पीतांबर जाओ। पियर पीतांबर उर्बन माला, पियर पीतांबर कर कर धर धनु अरुबान, राम कब दर्शन देहो। कर धर धनु अरुबान देहो। तड़पत मेरो प्राण, राम कब दर्शन देहो। तड़पत प्रेम से सभी लोग
देहो भरत लखन शत्रुघ्न संग लिए भरत लखन भरत लखन शत्रुघ्न संग लिए भरत लखन संग लिए वीर हनुमान राम कब दर्शन देहो संग लिए वीर हनुमान सन देहो तड़पत मेरो प्राण राम कब दर्शन देहो तड़पत मेरो हो दिवस न भूख नींद नहीं रजनी दिवस न भूख जनी दिवस न भूख नींद नहीं रजनी दिवस न भूख आवहु कृपा निधान राम कब दर्शन देहो आवहु कृपा निधान दर्शन देहो तड़पत मेरो प्राण राम कब दर्शन देहो तड़पत मेरो दर्शन देहो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हरि ओम आयुधगं हरे प्रजननं मे असुदरवीरगं सर्वगणकं स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासुधात् आरतिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिं मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोले सीतारामचंद्र की। गंगा जमुना की, भरद्वाज महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करवात्री जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की, कथा मंदाकिनी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री सीता।